अगर कोई भी सुविधा लगाई जाती है जनता के लिए और वो जनता को उसका लाभ ही नहीं मिलेगा तो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। जो भी निधि का पैसा आया था वो पूरा का पूरा भले बाकी लोग 5 साल में खर्च ना कर पाए हों, पर 1 साल हम लोगों को मिला। 1 साल में ही हमने वो सब जनता के हित में और उनके कार्य के लिए हम लोगों ने लिख दिया, खर्च कर दिया। और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं। हम तो महाराज जी को भी मिलते हैं तो हम यही कहते हैं कि 5 साल में जो ये लोग खर्च नहीं कर पाए हम तो 1 ही साल में कर दिए, और कुछ अगर वहाँ दे सकते हैं तो आप दीजिए। और जिम्मेदारी लेनी बड़ी बात नहीं है, जिम्मेदारी निभानी होती है। या तो आप जिम्मेदारी लीजिए मत। मैं राजनीति में एक शब्द बड़ा सुनता हूँ कि जो भी आता है वो बोलता है हमको भी थोड़ा जिम्मेदारी दिया जाए। तो भाई जिम्मेदारी ले लो लेकिन उसको निभाओ। जिम्मेदारी लेके घर नहीं बैठना है, जिम्मेदारी लेके सोना नहीं है, जिम्मेदारी लेना है तब जब निभाना है। तो अगर हम आए थे और आजमगढ़ की जनता से हमने कहा कि हमको जिम्मेदारी दीजिए, हम चाहते हैं कि हम आपका प्रतिनिधित्व करें, और जनता ने वो जिम्मेदारी दिया, तो हम वो 1 साल हो गया हमको लगातार, चाहे वो प्रदेश हो चाहे वो हमारे केंद्र की कोई भी विभाग हो, हर जगह हम दौड़ते हैं, भागते हैं और आजमगढ़ के लिए जितना कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। और आजमगढ़ में रह के ही काम करना है। और ये मीटिंग भी चल रही है। और जैसा कि मैंने चुनाव में ये वादा भी किया था जनता से कि यहीं सिनेमा भी बनी और सड़कियों बनी, तो एक साथ में दोनों शुरुआत हुई। और मैं मायके चली जाऊंगी वो भी आजमगढ़ में बनना शुरू हो गया है। तो फिल्म भी यहीं बना रहे हैं और सड़क भी यहीं बना रहे हैं। आजमगढ़ में करीब 5 फिल्में बन गई हैं, जिसमें एक फिल्म अभी रिलीज हुई है जो पूरे देश में रिलीज हुई है। बिलरियागंज में हमने शूटिंग किया था, मंडप। वो फिल्म जो है मल्टीप्लेक्सेस में, ये भी देखिए एक बड़ी बात है। 10-12 नहीं 25 फिल्में जो है वो साइन करके रखा है हमने, जो यहीं शूट होनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। हम आज उपस्थित हैं सदर हॉस्पिटल आजमगढ़ मंडलीय सदर हॉस्पिटल में। यहाँ सांसद जी आए हैं संचारी रोग के लिए, रैली का हरी झंडी दिखाने आए थे। तमाम यहाँ इस तरह की समस्याएं हैं जिसको लेकर सांसद जी से यहाँ के लोगों ने अपनी समस्याओं को गिनाया। तो हम जानते हैं सांसद जी का क्या इस पर दिशा निर्देश रहा और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी जिससे आजमगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं और भी बेहतर हो सकें। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सदर हॉस्पिटल में सर क्या अनियमितताएं आपको देखने को मिली और किस तरह से उसका समाधान किया जाएगा? मुझे लगता है कि यहाँ जो भी शिकायत आती है हम लोग लगातार यहाँ आते रहते हैं, और हम सबका दायित्व यही है कि जनता को जो भी परेशानी हो रही है उसको कैसे दूर किया जाए। हमारे सीएमओ साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, सबसे मिल के बात करके, और जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं और वो परेशानी क्यों आ रही है उसको दूर करने के लिए क्या आपको आवश्यकता है वो करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। सर, आपके द्वारा हेल्थ एटीएम लगाए जाने की बात है। आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल में एक लगा, 2 और अन्य लगने हैं, तो उसका संचालन आजमगढ़ में जो लगा है अभी नहीं हो पा रहा है। किट और तमाम टेक्निकल समस्याएं इस तरह की आ रही हैं। लेकिन वो उस पर ही हम लोगों ने बात किया अभी डॉक्टर साहब से। अभी नए अभी इनकी नियुक्ति हुई है, तो उसी पे हम लोगों ने चर्चा किया कि उस पर जो है स्टाफ लगा के रखिए, क्योंकि अगर कोई भी सुविधा लगाई जाती है जनता के लिए और वो जनता को उसका लाभ ही नहीं मिलेगा तो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी एक एटीएम लगा है, 2 एटीएम और लगने जा रहा है, और वो हम लोगों ने अपने निधि से ही लिखा था लगाने के लिए। इसीलिए लिखा था कि जनता को परेशानी ना हो, उनको सुविधाएं मिल सके। तो उस पर हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे, और हमारे जो टीम के लोग हैं वो लोग भी लगातार उस पर नज़र बना के रखे हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उस पर काम करना है। सर, समाजवादी पार्टी का एक मामला आया था जिसमें अभी बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने अपने निधि का प्रयोग नहीं किया, वहीं आप अपने निधि से तमाम इस तरह के काम कर रहे हैं, फिर भी जनता तक ये चीज़ें नहीं उपलब्ध हो रही हैं। किस तरह की कमी ये पाई जा रही है? मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो भी निधि का पैसा आया था वो पूरा का पूरा, भले बाकी लोग 5 साल में खर्च ना कर पाए हों, पर 1 साल हम लोगों को मिला। 1 साल में ही हमने वो सब जनता के हित में और उनके कार्य के लिए हम लोगों ने लिख दिया, खर्च कर दिया। और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं। हम तो महाराज जी को भी मिलते हैं तो हम यही कहते हैं कि 5 साल में जो ये लोग खर्च नहीं कर पाए हम तो 1 ही साल में कर दिए, और कुछ अगर वहाँ दे सकते हैं तो आप दीजिए, और भी हम लोग वहाँ पे खर्च कर सकते हैं। और महाराज जी उसके लिए देते भी हैं। त्वरित योजना में भी उन्होंने बहुत सारा धन आवंटित किया था जिसमें हम लोगों ने जनता के लिए काम किया।
सर अभी आपसे शिकायत कुछ लोग कर रहे थे कि इस परिसर में धूम्रपान जैसी चीज़ों का वितरण बेचा जा रहा है और प्राइवेट एम्बुलेंस हैं, बाहर अतिक्रमण है, उसके लिए आप किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, कब तक ये? वो बिल्कुल नहीं होगा। उस पर हमारी बात हुई अभी डॉक्टर साहब से, उस पर ये तुरंत जो है कार्रवाई करेंगे। और चूँकि हम लोग आजमगढ़ में ही हैं, आजमगढ़ में ही रहते हैं, तो इस तरह की कोई भी शिकायत होगी तो हम खुद ही पहुंच जाएंगे और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। सर लगातार इस समय आप एक्शन मोड में, तो क्या चुनावी माहौल में आप आ चुके हैं? 2024 की तैयारी होने के लिए, 24 के लिए आप तैयार हैं, या इस तरह से लगातार जनप्रतिनिधि होने का यही दायित्व होता है? यही दायित्व होता है, आपने सही बात कहा, यही दायित्व होता है। जिम्मेदारी लेनी बड़ी बात नहीं है, जिम्मेदारी निभानी होती है। या तो आप जिम्मेदारी लीजिए मत। मैं राजनीति में एक शब्द बड़ा सुनता हूँ कि जो भी आता है वो बोलता है हमको भी थोड़ा जिम्मेदारी दिया जाए। तो भाई जिम्मेदारी ले लो, लेकिन उसको निभाओ। जिम्मेदारी लेके घर नहीं बैठना है, जिम्मेदारी लेके सोना नहीं है, जिम्मेदारी लेना है तब जब निभाना है। तो अगर हम आए थे और आजमगढ़ की जनता से हमने कहा कि हमको जिम्मेदारी दीजिए, हम चाहते हैं कि हम आपका प्रतिनिधित्व करें, और जनता ने वो जिम्मेदारी दिया, तो हम वो 1 साल हो गया हमको लगातार, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो हमारे केंद्र की कोई भी विभाग हो, हर जगह हम दौड़ते हैं, भागते हैं और आजमगढ़ के लिए जितना कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। और आजमगढ़ में रह के ही काम करना है। और ये मंत्र हम लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं। प्रधानमंत्री जी का यही कहना है कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच रहिए। अगर आपको अपना भी कुछ काम करना है, जैसे मैं कला क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मैं फिल्में बनाता हूँ, तो वो भी मैं आजमगढ़ में ही बनाता हूँ, ताकि जब मैं जहाँ शूटिंग कर रहा हूँ वहाँ 100, 200, 500 लोग, आसपास के गांव के लोग आके अपनी समस्या बता देते हैं और तत्काल वो समस्या का निदान भी कर दिया जाता है। तो हम अपना काम करते हुए भी जनता का काम करते रहते हैं। वर्तमान में आपका ठिकाना कहाँ है? इस समय भी क्या आजमगढ़ में शूटिंग चल रही है? हाँ बिल्कुल, समेंदा गांव में चल रही है, और समेंदा गांव में शूटिंग भी चल रही है। और जैसा कि मैंने चुनाव में ये वादा भी किया था जनता से कि यहीं सिनेमा भी बनी और सड़कियों बनी, तो एक साथ में दोनों शुरुआत हुई। यहाँ पे 3 दिन पहले शुरू हुआ है रासेपुर तितरा मार्ग, जो बहुत समय से नहीं बन रहा था, तो वो भी बनना शुरू हो गया है। और मैं मायके चली जाऊंगी, वो भी आजमगढ़ में बनना शुरू हो गया है। तो फिल्म भी यहीं बना रहे हैं और सड़क भी यहीं बना रहे हैं। ये हम पहले ही कहे थे, वही काम कर रहे हैं। सर आजमगढ़ में कितनी फिल्में अब तक जो बनी हैं वो रिलीज हो चुकी हैं या रिलीज होने वाली हैं? आजमगढ़ में करीब 5 फिल्में बन गई हैं, जिसमें एक फिल्म अभी रिलीज हुई है, जो पूरे देश में रिलीज हुई है और उसको बहुत अच्छा सराहा जा रहा है। फिल्म का नाम है मंडप, जो हम लोगों ने हरीश पाठक जी के गांव में शूट किया था। कौन सा गांव था? बिलरियागंज में हमने शूटिंग किया था मंडप। वो फिल्म जो है मल्टीप्लेक्सेस में, ये भी देखिए एक बड़ी बात है। आजमगढ़ में जो फिल्म शूट हुई, भोजपुरी फिल्में मल्टीप्लेक्स में नहीं आती थी, वो पीवीआर में वो फिल्म चल रही है। मुंबई के पीवीआर आइकन जैसे थिएटर, जहाँ के वहाँ के हीरो हीरोइन जाके सिनेमा देखते हैं, बड़े बड़े लोग देखते हैं, वहाँ भी हमारे आजमगढ़ में बनी हुई फिल्म मंडप चल रही है। उसके अलावा एक और फिल्म आजमगढ़ में ही हम लोगों ने शूट किया था, बंटवारा, वो भी आने वाली है। उसके अलावा एक फिल्म अभी चल रही है, मैं मायके चली जाऊंगी। इसके बाद निरहुआ हिंदुस्तानी 4 की शूटिंग भी आजमगढ़ में ही होनी है। तो हम लोगों ने सभी निर्माताओं से आग्रह किया था कि चूँकि हम आजमगढ़ से बाहर जा नहीं पाएंगे, आजमगढ़ में हमको रहना है, आजमगढ़ के लोगों की समस्याओं को सुनना है, उसका निदान करना है, तो अगर किसी को फिल्म निर्माण भी करना है तो आजमगढ़ में आइए। और मैं धन्यवाद देता हूं निर्माताओं का कि सभी निर्माता आजमगढ़ में ही आ रहे हैं, और आने वाले मतलब 10-12 नहीं 25 फिल्में जो है वो साइन करके रखा है हमने, जो यहीं शूट होनी है। तो जैसा कि आपने देखा, सांसद जी इस समय लगातार एक्शन मोड में हैं और आजमगढ़ में जगह जगह दौरे कर रहे हैं।